Here comes your surprise number वन. So basically ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी थी. दिस इज़ आई लव अबाउट यू एंड आवर मेमोरीज़. इसमें बेसिकली क्वेश्चंस हैं कि कुछ कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं. मैंने सरप्राइज विद दीप्ति एक यूट्यूब चैनल है उस पर देखा था. ये एक पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज सा गिफ्ट है. इसमें यू कैन राइट अबाउट द पर्सन. क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कुछ पिक्चर्स पेस्ट करने की जगह भी हैं इसमें. तो जैसे इसमें ये है एक क्वेश्चन. इसमें ये भी है द सॉन्ग दैट रिमाइंड्स यू अबाउट मी. ऐसे करके मतलब क्वेश्चंस हैं. आई रियली फेल इन लव विद यू व्हेन एवरीबडी कुड रिकॉग्नाइज दैट आई वाज इन लव व्हेन. एंड एक इसमें आई एम रियली सॉरी दैट. मतलब बेसिकली इट्स जस्ट टू चेयर अप योर पर्सनस डे. तो फर्स्ट सरप्राइज इसके लिए यही है. मैं कुछ ज़्यादा ऐसे सरप्राइजेस प्लान नहीं कर सकती बिकॉज इसको जो गिफ्ट चाहिए था ये मुझसे ले चुका है. तो आई कैन ओनली प्लान समथिंग इन कस्टमाइजेशन. कुछ छोटी छोटी चीज़ें प्लान कर सकती हूँ. इसको भरेंगे पूरी बुकलेट को. कल कलर पेन्स लेके आएंगे इसके लिए. इसको भरेंगे. कहीं कहीं इसमें पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो. तो फिर देखते हैं हाउ ही लाइक्स इट. वैसे तो थोड़ा पैसे वाली चीज़ें लेने में ज़्यादा बिलीव करता है बट लेट्स सी हाउ ही फील्स अबाउट इट. और ये मैंने सभ्या सांची का लहंगा ट्राई किया था क्योंकि निशांत का बड़ा मन था कि आई वेयर सभ्या सांची. बट ये उतना पसंद आया नहीं तो ये रिजेक्ट कर लिया. आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया. और ये पहुँचे चांदनी चौक मेरा लहंगा लेने. बट उसके बाद आई थिंक ज़्यादा शूट हो नहीं पाया क्योंकि उस दिन बहुत दशहरा था और बहुत रश था. बहुत रश था. मतलब बस हम पहुँचे और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया. बट लहंगा फाइनलाइज हो गया फाइनली. और फिर से नेक्स्ट डे एक दिन चांदनी चौक गए. यहाँ पे मैं और निशांत गए थे. ये देखो अपनी बुलेट पार्क करता हुआ. और उसके बाद हमने कार्ड्स के बड़े सारे ऑप्शन देखे. बेसिकली ना कार्ड्स हमने लिए कलश कार्ड्स से. हमने वहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे देख रखे थे. वहाँ जाके बस फाइनलाइज. तो फिर ठीक है उसी टाइम वो तो जब बारात आ गई तो उसके बाद और ये केयर फ्री वुमेन बैग कैरी करके घूमता हुआ इंसान. इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ. फाइनली वेडिंग इनवाइट फाइनलाइज हो गया. मतलब ऐसे शादी के काम ना बहुत ऐसे लगते हैं सिंपल कि आप जस्ट गए. हम लोगों का यही था कि हम ठीक है जा रहे हैं 1 घंटे में काम हो जाएगा. और वो भी हमने कार्ड्स के ऑप्शंस ऐसे चूज़ कर रखे थे पहले. मतलब हमने ना कार्ड्स ऐसे सिलेक्ट कर रखे थे पहले उनके यूट्यूब पेज से. तो वी वर समवेयर श्योर कि हमें 2-3 ऑप्शन ही बस देखने हैं. एंड देन वी हैव टू शॉर्ट लिस्ट द कार्ड तो हमारा हो गया 2 मिनट में शॉर्ट लिस्ट. उसके बाद जो घमासान एडिटिंग होती है ना. सबसे पहले आप एक बनाओगे बेसिक. फिर किसी की कोई ओपिनियन आ जाएगी. फिर किसी की कोई ओपिनियन आ जाएगी. फिर देन उसका चेंज होता है. फिर अलग तरीके से बनता है. करा के इट टुक अस ऑलमोस्ट 4 hours टू फाइनलाइज एवरीथिंग. दोनों साइड्स का कार्ड इंक्लूडिंग एंगेजमेंट, हल्दी, शादी, रिसेप्शन सारा. फिर उसके बाद मैंने निशान में खाना खाया. और इस मतलब इसको बड़ा ऐसे क्रेज़ हो रहा था कि अगर अब हम जामा मस्जिद के पास आई हैं तो सान्या को बेस्ट वाला नॉनवेज खिलाना है. मुझे था चलो थोड़ा सा कुछ खा के निकलें. इट्स गेटिंग वेरी लेट. लेकिन नहीं, उसको बेस्ट नॉनवेज खुद नहीं खाता नॉनवेज. मैं तो भूखा चला जाऊँगा लेकिन तुझे खिलाना है. देन वी वेंट. चलो थैंकफुली एक वेज चीज़ मिल गई हमें वहाँ. फिर वो खाया. मतलब अल्टीमेटली ये असलम का चिकन वॉज लाइक जस्ट अमेजिंग. ये बटर ग्रेवी वाला. मतलब मैंने बहुत सारे खाए हैं बट ऐसे वाला मुझे नहीं पता था कि इट्स अ चिकन पीस और उसमें एक्चुअली नीचे बटर ही बटर होता है. और उसका बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था वो. मैं तो पैक करा के भी लाई हूँ.
और फिर उसके बाद हम लोग भागे, रात के 11 बजे घर पहुँचे हैं दोनों, बट फाइनली पहुँच ही गए। बट द बेस्ट पार्ट इज़ माई वेडिंग इनवाइट इज़ फाइनलाइज्ड। और बहुत बहुत ही प्यारा कार्ड बना है। मतलब निशान थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है चीज़ों को फाइनलाइज करने में, बट ही गेट द बेस्ट थिंग्स। मतलब कार्ड्स की पूरी रिसर्च की हुई थी उसने। टाइम टू पैक हिज बर्थडे गिफ्ट्स। आज 24th हो गई है, टुडे इज़ थर्सडे, संडे को उसका बर्थडे है। मेरा कोई गिफ्ट पैक नहीं हो रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी उसको गिफ्ट दे चुकी हूँ। वो जूते पहन के घूम रहा है, तो अभी 2 गिफ्ट्स पैक करेंगे और उसके बाद बल्ली भी कल आ जाएगा, उसके गिफ्ट्स भी आ जाएंगे, वो भी पैक करने हैं। मैंने बस जो कस्टमाइज स्लैम बुक बनाई थी उसमें कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी है और उसको पैक कर दूँगी। एटलीस्ट खाली हाथ तो नहीं जाऊँ। बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे। वो तो नहीं होता है, वो तो ऐसे हमेशा ऐसे ही रहता है, उसका ग्राफ ऐसे ही चलता है, कुछ भी हो जाए। मेरा ग्राफ चलता है टंग टंग टंग। मेरे ग्राफ में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आते हैं, उसका तो कांस्टेंट ही चलता है, कुछ भी हो जाए उसके में इतू इतू सा बस चेंज आ जाता है। तो अभी करते हैं उसके गिफ्ट्स की पैकिंग। एक ये गिफ्ट है उसका, मुझे नहीं पता उस पर इसका क्या रिएक्शन आने वाला है। ये भी हो सकता है मुझे इस पर बहुत गाली पड़े, तो लेट अस सी। और दूसरा इसका ये गिफ्ट आया है और तीसरा बल्ली लाएगा। मेरे वाला भी दिखाती हूँ अभी। सारा ताम झाम हो गया रेडी। ये पेपर बैग्स तो मैं उसी के साथ ही लाई थी, आई थिंक उसको आइडिया हो गया होगा। ये मैंने एक स्लैम बुक जो बनाई थी, तो इसमें ना पिक्चर्स का ऑप्शन है, तो आज मैं पिक्चर्स बनवा के आई हूँ। तो ये पूरी पिक्चर से बनेगी। ये गिफ्ट्स हो गए उसके लिए। और ये हमारी पिक्चर्स है, मतलब दिस इज़ द ये वाली आ गई। ये वाली पिक्चर है जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, क्लूलेस क्या करने वाले हैं। ये वाली पिक्चर जो है ये हम लोग गए थे विपुल गोयल का कॉमेडी शो देखने। ये पिक्चर व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग। तो ये इसकी गोवा की पिक्चर है। ये हमारी अमृतसर की पिक्चर है। ये ऑब्वियसली रोका पिक्चर्स हैं। और ये हम जब शादी की डेट निकलवाने गए थे, लुक हाउ संस्कारी आई लुक इन दिस। ये है वो बुकलेट, मतलब उसमें आई हैव रिटन दैट सम स्पेसेस आर लेफ्ट ब्लैंक, जिनके अभी मेरे पास आंसर्स नहीं हैं, तो आई हैव लेफ्ट इट ब्लैंक इंटेंशनली। मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया था 7 जनवरी को एंड टुडे इज़ 24 जनवरी। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एंड देन यू हैव टू पुट ऑन आंसर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग। आपको बहुत ऐसे सोचना, ये जैसे पिक्चर हो गई और हैप्पीएस्ट फोटो टुगेदर, देन देयर इज़ हाउ मच ऑफ यू इज़ इन माई हर्ट, एंड देन देयर इज़ more pictures like my favorite picture with you, my favorite picture of you, my favorite picture of us। ऐसे ही एंड तक कंप्लीट हो जाती है। फिर शुरू में ना ऐसे लगा था मुझे इट्स अ वेरी इजी टास्क टू फिल अप दिस बुक कि ठीक है, बट या इट्स एक्चुअली वेरी थॉटफुल थिंग। आई डोंट नो उसको कैसा लगेगा, बट हाँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और मतलब यू हैव टू एक्चुअली पुट इन योर ब्रेन टू इट कि हाँ, मैंने मतलब 7 अक्टूबर को लिखना शुरू किया था इसे और 24 अक्टूबर को मैंने इसको कंप्लीट किया। एवरी डे आई वॉज राइटिंग 1 or 2 pages बिकॉज एवरी क्वेश्चन नीड्स योर कंप्लीट अटेंशन, कि आपको पूरा इन थॉट लिखना पड़ता है उसमें कि what is your answer to this, how do you feel about the person, how do you think about the person, how do you see yourself together। I think it's a very thoughtful gift, but I think उसको materialistic gift ज़्यादा पसंद है। so let's see। और अभी गिफ्ट पैकिंग करते हैं फटाफट। मुझे पता है मुझे गिफ्ट रैपिंग बिल्कुल नहीं आती है, बट मुझे लगा कर ही लूँगी। मैंने ऐसे यूट्यूब पे खतरनाक आइडियाज़ ढूंढे, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट ये है कि एक शीट ज़रूर ख़राब कर लिया। आउटपुट कुछ भी नहीं है। शीट एक मतलब शीट्स लिमिटेड थी और वो ख़राब भी हो गई है। और मेरी पैकिंग हुई नहीं है, बेसिक सिंपल पैकिंग ही नहीं आती है मुझे। तो आई थिंक ये सीखना पड़ेगा। कोशिश करती हूँ, नहीं हुआ तो फिर मम्मी आएंगी तो मम्मी कर ही देंगी।
मॉरल ऑफ द स्टोरीज़, यूट्यूब से सब कुछ नहीं सीख सकते आप, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। दोस्त होती थी कॉलेज में संचा, वो करती थी गिफ्ट पैकेजिंग बहुत सुंदर। मैंने आज तक नहीं की, ना मेरे बस की। ये हो गया हमारे गिफ्ट पैक, बिल्कुल एक गिफ्ट बस बल्ली वाला रहता है। मतलब बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने गिफ्ट पैक किया, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। होपफुली नेक्स्ट टाइम अब कभी पैकिंग करनी होगी तो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि पहले गिफ्ट में मुझे ऐसे आफत मच गई थी, दूसरे में थोड़ी सी टेक्निक समझ में आई। इट्स ऑल्सो एन आर्ट। और ये बल्ली का गिफ्ट भी पैक हो गया, तो सारे गिफ्ट्स पैक हो गए, रेडी फॉर हिज मतलब बर्थडे मॉर्निंग बेसिकली। तो अभी पहले सबसे पहले गुरुद्वारे मत्था टेक के आएंगे। 27 अक्टूबर हो गई है फाइनली, और साहब लखनऊ में है एयरपोर्ट पे इस टाइम पे। और उसके बाद आई एम स्टार्टिंग माई डे विद गुरुद्वारा। तो नहा धो के तैयार हो गए हैं, पहले वहाँ मत्था टेकने जाएंगे, उसके बाद इवनिंग में हिल मीट ऑल ऑफ अस। तो चलते हैं गुरुद्वारे तैयार होके। ऑल पैक फॉर हिज बर्थडे, मतलब सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं जा जाके। कि वो DSS में इंचार्ज है, पूरा दिन वो यही सब करता है, भीम QR ये वो। तो मेरा बड़ा मन था कि एक QR कोड जनरेट किया जाए विच ही स्कैन्स एंड देन ही फाइंड्स द वीडियो। तो मैंने QR कोड बनाया, मतलब मुझे ये सब चीज़ें आती तो नहीं थी, बट ऐसे ढूंढ ढांड के बना ही दिया। तो अभी QR कोड बन गया इसका, और ये बना इसका QR कोड बर्थडे का। मैंने स्कैन करके भी देख लिया, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसके लिए ये QR कोड बनाया है। हैप्पी बर्थडे। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो
और लग जाए तुमको उम्र मेरी, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे और लग जाए